जय श्री श्याम भक्तों, आज है एकादशी। अजा एकादशी के नाम से ये जाना जाता है। एकादशी के दिन वैसे तो व्रत किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कथा अवश्य सुने, क्योंकि कलयुग में अगर हम कथा भी सुन लेते हैं तो भी हमारे पापों की निवृत्ति हो जाती है और हमें शुभता की फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगाम्यां वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजर्षि, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं तथा कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चांडाल के यहां कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष बीत हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष से अजा एकादशी होती है। एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की
भादो मास के कृष्ण पक्षी की एक अजा एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अगर हो सके तो विष्णु भगवान के मंदिर में तुलसी जी की माला चढ़ानी चाहिए। शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल जितने आपके पास हो उतने चढ़ा सकती हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में 1.25 लाख तुलसी का बताया गया है चढ़ाना। नहीं है तो आप 5 तुलसी के पत्ते भी अगर हम चढ़ा देते हैं भगवान को, 1 तुलसी का दल भी अगर हम चढ़ा देते हैं भगवान को, तो उससे भी जो है हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान हमारे सारे पाप नष्ट कर देते हैं। जो भी हम बीमारी भोगते हैं, जो भी हमारे घर में अधर्म होता है, जो भी हमारे घर में कुछ चीज की बरकत नहीं होती है, ये सारे पाप ही होते हैं और भगवान हमारे इस पाप से निवृत्ति करता है। एकादशी के व्रत के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जितने दाने चावल के खाते हैं उतने कीड़े खाने के बराबर होते हैं, तो इस दिन चावल नहीं खाते हैं, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। शास्त्र में भी इसकी मनाही है, लेकिन पूजा में चावल हम चढ़ा सकते हैं। सिर्फ खाना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन अगर हम मौन रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रह सकते तो किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्री कमल नेत्र कटी पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केली कलोल निस दिन कुब्जा भवन उजागरम अचल अमर अडोल निस चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरनाकुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छल्यो बलि छल्यो हरिवामनम जल डूबते गजराख लीनो लंका छेदो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम
मच्छ कच्छ वाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर शिव बिरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। भजे राधे वघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावई। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणावई। धन्य मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव रे माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छितम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी का व्रत करते करते अगर कई साल हो जाते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, या फिर आप करते करते कई साल हो गए हैं, तो उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। उद्यापन की विधि पहले मैंने सरल तरीके से भी बताई है और शास्त्र के अनुसार भी बताई है। शास्त्र के अनुसार करने से बिल्कुल शादी ब्याह में जैसे खर्चा होता है वैसे ही करना पड़ता है, और अगर सिंपल तरीका से करते हैं तो आप जैसे हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा सामान लेकर के आप मंदिर में दान दे सकते हैं। वैसे मैंने बताया हुआ है, जो आपको अच्छा लगे, जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसे आप कर सकती हैं। अगर एकादशी का व्रत आप बहुत साल हो गए करते करते, तो उद्यापन करके ही इसे छोड़ना चाहिए। ये थी कुछ बातें। बोलिए एकादशी मैया की जय। फिर से मैं मिलती हूँ एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों।